जय हिंद साथियों, टारगेट एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो साथियों शुरू करते हैं प्रतिशत पार्ट 4। हम लोग इसके पहले 3 पार्ट तक कर चुके हैं, आज चौथी पार्ट है। ठीक है साथियों, पढ़ रहे हैं प्रतिशत का जो है हम लोगों 3 पार्ट कर चुके हैं। अब कर रहे हैं इसके बाद, अब हम करने चल रहे हैं प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। साथ ही उसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है साथियों, और दूसरा प्रश्न कर चुके हैं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। वृद्धि एक टाइप कमी थी, दूसरी प्रतिशत वृद्धि थी, और तीसरी टाइप में आज प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न मिक्स रहेगा। आज कमी पर रहेगा, वृद्धि पर रहेगी, आज मिक्स क्वेश्चन रहेंगे दोनों पर। तो साथियों शुरू करते हैं पहली सवाल से। साथियों आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ये तो पुराना ही क्वेश्चन है कि प्रतिशत दोस्तों ये तो पुराना ही प्रश्न है। इसको हम लोग कर चुके हैं, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कर चुके हैं। और दूसरा देखते हैं, इसको तो कर चुके हैं और दिखा रहे हैं। और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न कर चुके हैं। और आज तीसरी टाइप जो है हम लोगों की, वो प्रतिशत कमी और तीसरी टाइप यहाँ से देख लीजिए, तीसरी टाइप है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न है। चलिए साथियों शुरू करते हैं पहली सवाल से। पहली सवाल है, इधर देख लेते हैं। पहली सवाल है प्रतिशत टाइप 3। प्रतिशत छूट जा रहा है। तीसरी टाइप है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है साथियों, चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित होगा। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। साथियों यहाँ सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कहाँ बढ़ी, कैसे बढ़ी। सबसे पहले आप लोगों को मान लेनी है कि सभी की 100% आय होती है। आय कितनी होती है? सभी की कुल आय, जिसे टोटल आय कहते हैं। टोटल आय कितनी है? टी फॉर टोटल। कितनी आय है? 100। तो साथियों अगर 100 है तो एक व्यक्ति की, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो 100 पे बढ़ा के लिखेंगे। और कम कहेगा तो 100 पे घटा के। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी तो 100 से कितना बढ़ी? 10% बढ़ी, तो 110। 100 में जोड़ेंगे 10%, तो 110 हो गया। और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, तो इसको लिखेंगे 120। ठीक है, 120 लिखेंगे। अब देखिए, एक व्यक्ति की आय पहले तो 10% बढ़ी, 110। कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, तो 120। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए बटे 100 करके। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं।
देखिए सबसे पहले 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, तो नीचे के दोनों जीरो काटेंगे और दोनों जीरो ऊपर से, जीरो जीरो कट गया। 11 गुणे 12 करेंगे, इसका गुणा होता है 132। 132। अब यही देखेंगे कि हम लोग 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो हम लोग बोलेंगे कि 100 से 32 अधिक है, क्योंकि ये 132 है, तो यही जितना अधिक है 32 अधिक है तो 32 लिखेंगे। बस जितना अधिक है 100 से उतना लिखेंगे, 32 अधिक है तो 32% लगाएंगे। बस साथियों 32 किस में है, 100 से कितना है ज़्यादा, तो 32% उत्तर आ जाएगा इसका। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए साथियों एक बार फिर से समझते हैं। एक व्यक्ति की आय, देखिए एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, ठीक है 20 है। एक व्यक्ति की आय पहले कितने बढ़ी, 10%, पुनः कितना बढ़ी 20%, तो बस साल पहले 100 में से 10% बढ़ी तो 110 और गुणे 20% बढ़ी तो 100 से कितना 20 जोड़ेंगे 120, 100 पे ही देखा जाएगा बटे 100। अब ये 2 जीरो ऊपर है 2 जीरो नीचे कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0। 11 गुणे 12 कितना होता है 132, तो 100 से कितना अधिक है, अब यही आप लोग बता दीजिए। तो हम लोग कहेंगे कि 100 से 32 अधिक है, 100 से कितना अधिक है 32, तो यही साथी उत्तर हो गया हम लोगों का 32% लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा लोग का सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है 32। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए साथियों उसमें बढ़ रहा था, बढ़ा दिए। तीसरी सवाल है, मोहन ने अपना व्यय पहले 25% घटाया, तो व्यय होता कितना है टोटल होता है 100%, कितना होता है टोटल होता है 100%, तो हम लिखेंगे हम लोग 100। पेन भी नहीं चल रही है, चलिए साथियों एक बार फिर से शुरू करते हैं। पेन नहीं चल रही थी, पेन बदल रहे थे, ठीक है साथियों। तो चलिए, तो मोहन ने अपना व्यय पहले कितना परसेंट बढ़ाया 25% बढ़ाया, तो व्यय होता कितना है टोटल 100% होता है, सभी लोगों को पता हो गया, पहले भी बता चुके हैं। तो 100% होता है टोटल, तो इसको 100% कर देंगे, ठीक है साथियों। अब चलिए 25% घटाया, तो 100 में 25% घटेगा तो कितना हो जाएगा 75, सभी लोग बताइए 75 और गुणे लगाएंगे। पुनः 20% घटाया, पुनः 20% घटाया तो कितना घटाया, तो 100 में 20 घन 80 बट्टे में 100 लिखेंगे, बट्टे में 100। अब इसी को काटना है साथियों, अगर ऐसे काट दें 20 से काटिए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, ठीक है इतना काट लेंगे। अब 5 से 75 में भाग दीजिए, 15 पच्चे 75, ठीक है साथियों। बस इसी को गुणा करना है, ऊपर कितना बचा है, नीचे सब कट गया है, अब ऊपर बचा है केवल 15, या बचा है 15 गुणे 4, तो साथियों कितना होगा 15 चौका 60, बस इससे बचा है 60। अब देखिए कि 100 में, अब आप लोग देखिए कि 100 से कितना अधिक या कम ज़्यादा है, 60, तो 100 से ये है 60 कम,
मतलब 100 से कितना कम है 60, 100 से कितना कम है 60, तो 40 कम है, तो इसी को लिखेंगे 40%। 40% तो लिखेंगे, पर 100 से कम है तो 100 से नीचे है मतलब माइनस है, 100 से अधिक होता है तो प्लस से होता है। तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। चलिए, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। साथियों मजदूरी या कुछ भी हो आप 100 मानेंगे। सबसे पहले आप 100 मान लिए, 100 टोटल 100। चलिए 100 मान लिए हैं तो 20% बढ़ी, तो साथियों कितना हुआ 120। जल्दी जल्दी करिए, 120। 20% बढ़ी तो कितना हुआ 120। पेन स्टोरी नहीं चली सर। चलिए अगर 20% बढ़ी तो कितना हुआ 120, गुणा करिए। फिर मजदूरी कुछ दिनों बाद घट गई। देखिए पहले सवाल में क्या था, बढ़ रही थी, दूसरी में घट रही थी। अब की में क्या है, बढ़ रही है घट रही है। टाइप 3 है एक तरफ से मान चलिए। अब की कह रहा है कि 10% घटी, तो 100 में से 10 घटे कितना बचा 90। ठीक है, 90/100। देखिए 2 जीरो ऊपर दिख रहा है, 2 जीरो नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल, दोनों जीरो। देखिए 12 नवैया कितना होता है 108। जोर से बोलिए 108। अब ये लो आप लोग बताइए कि 108 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है 108, आप लोग बताइए। तो हम लोग बोलेंगे कि 108 जो है 100 से 8 अधिक है, तो 8 अधिक है तो 8 प्लस लगाएंगे, प्लस मतलब 100 से अधिक प्रतिशत है 8। अब इसी को लिखेंगे 100 से कितना अधिक है, 8 ज़्यादा है तो 8%, 8% अधिक है। तो दूसरे ऑप्शन में है 8% है, एक में 8% कमी भी है, पर हम लोगों को 100 से अधिक है तो 8% वृद्धि लगाना है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक सवाल छोड़े थे बीच में, थोड़ा सा अच्छी सवाल है, चलिए देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। चलिए साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ये सवाल थोड़ा अच्छी है इसलिए भी इसको बाद में बता रहे हैं। चलिए साथियों, एक दुकानदार, थोड़ा अच्छी है सवाल। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। साथियों 10% ठगता है तो क्या मतलब है, ठगता है, आप लोग कभी दुकान पे गए होंगे किसी के सामान लेने, तो कहते हैं हमें ठग लिया गया। ठग लिया गया का मतलब है कि आपसे लाभ ले रहा है वो। तो साथियों यहाँ लाभ से मतलब है कि ठग रहा है कोई। 100 रुपये का सामान है 120 रुपये में है तो आप 20 रुपये ठग गए। तो साथियों आप लोग देखिए, जैसे कह रहा है कि 10, हम लोगों को 10% ठगता है। दुकान माल खरीदते समय 10% ठगता है और माल बेचते समय जो है 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट लाभ हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को केवल ठगा जा रहा है। ठगने का मतलब है कि आपसे जो है वो, ठगने का मतलब है कि आपसे वो लाभ ले रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। तो होता कितना है 100 होता है, तो सब लोग जान गए हैं कि 100 होता है टोटल 100%। ठीक है साथियों, 100% होता है। तो 100% पे आप लोग चलिए निकालिए, 10% ठगता है। साथियों अगर 10% आपको ठग रहा है तो कितना ले रहा है 100 से अधिक, 110 ले रहा है, गुणे और दूसरी बात 5% ठगता है। फिर आप लोग जब जाते हैं दोबारा तो आपको 5% ठगता है। ठीक है, 5% ठगता है तो 105, 105। ठीक है साथियों, चलिए अब इसी को सॉल्व करना है यहीं पे, बट्टे 100, बट्टे में 100। चलिए अब देखिए एक जीरो तो ऊपर दिख रहा है, एक जीरो नीचे कट गया। ठीक है, अब इसको 5 से आप लोग काट सकते हैं
नीचे 5 दूनी 10, ठीक है। और ऊपर जब काटेंगे 21 पंचे 105 होता है, तो यहाँ 21 बचेगा, कट जाएगा, तो साथियों 2 है, ठीक है। 21 गुणा 11 करेंगे तो 231 होगा। कितना होगा? 231। साथियों कितना होगा आप लोग बताइए? 21 ऊपर बचा है, बचा कितना है ऊपर? ऊपर बचा है, तो डिलीट हो गया। ऊपर बचा है 11, ऊपर बचा है 11 और 21, और नीचे बचा है 2। तो साथियों ऊपर 11 गुणा 21 करेंगे तो आप लोग 231 होगा। कितना होगा? 231 बट्टे 2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। चलिए भाग देते हैं। 2 1 कम 2, लाल पेन ले लेते हैं, और 2 1 कम 2, कितना बचा इसमें? 3 में 1 बचा। 2 पंचे 10, अच्छा 2 पंचे 10, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 1 बचा है, 0 हो जाएगा। 2 पंचे 10। तो साथियों कितना 100 से अधिक आया? 100 से कितना ज़्यादा है? देखिए 100 से 115.5, तो 15.5 ज़्यादा है। तो क्या हुआ? 15.5% की वृद्धि हुई, 15.5% की वृद्धि हुई, तो प्लस लगाएंगे। तो यही ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। 15.5% की वृद्धि हुई। चलिए साथियों बस आज इतना ही, क्योंकि हम लोगों ने 2 टाइप देखा है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सबसे पहले हमने देख चुके हैं पहले वीडियो में, जो पार्ट 1 बनाया गया है वीडियो, जो पार्ट 1 बनाया गया है साथियों, जो पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 में प्रतिशत की बेसिक बात की गई है, पार्ट 2 में भी बेसिक बात की गई है, पर पार्ट 3 जो इसका बना है उसमें प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न हुए हैं। पहले कमी बताया गया, फिर वृद्धि बताई गई है। आज दोनों मिक्स करके बताया गया। जो पार्ट 4 है आज का, इसमें प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर बताया गया है साथियों। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा साथियों, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, जय हिंद साथियों।